गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉल हाउस ही सब लोग जाते हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा रोमांस जेसिका और माया का भी चलता है। लेकिन अमृता आकर बोलती है कि अभी ये लंच टाइम है तो चलो लंच टाइम करने चलते हैं। जैसे वो रेस्टोरेंट पे जाते हैं लंच करने के लिए, वहाँ पर उनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। और अटैक जब होता है तब बहुत गंदे तरीके से अटैक हो रहा रहता है। ऑलमोस्ट ये लोग हारने वाले रहते हैं। 10 लोग तीनों पे अटैक करते हैं, जिसमें अमृता भी लड़ती है, माया भी लड़ती है और रागिनी भी लड़ती हैं। पर कोई उनको हरा नहीं पा रहा था बिकॉज दे आर सो पावरफुल। उसी बीच में बाइक पे एक लड़की आती है और आकर उन सबको मारती है, पीटती है। और जैसे ही और भी लोग आते हैं मारने के लिए, सिर्फ वो लड़की अपना मांस निकाल के अपनी दिखा देती है। और उस ड्यूरेशन में वो सब लड़के झुककर उसे सलाम करने लग जाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और अमृता जब उस लड़की की तरफ देखती है तो वो चिल्लाकर बोलती है, नव्या मित्तल। अब उसके आगे नव्या सिर्फ देख रही रहती है और नव्या का जैसा एटीट्यूड रहता है कि वो बहुत शांत रहती है। तभी अमृता एकदम से भाग कर आती है और नव्या को हक करती है। नव्या को हक करने के बाद वो बोलती है कि थैंक यू नव्या आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो नव्या रिप्लाई देती है, मुझे आना था, कोई मुझसे हेल्प मांगे और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? और वो भी अमृता ने हेल्प मांगी है तो आना ही था। तभी वहाँ से माया बोलती है, हाय नव्या। तो नव्या टर्न होके बोलती है, हाय माया। तो माया बोलती है अमृता की तरफ, तुमने बुलाया है नव्या को? तो अमृता बोलती, मैं तुम्हें कहा था ना, जिस केस के लिए हम लड़ने वाले हैं उस केस में हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, हमें किसी ना किसी की तो हेल्प की ज़रूरत है। और माया नव्या के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। नव्या इज़ द बेस्ट 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 इन ऑल द थिंग्स। तो नव्या ही हमें इन सब चीज़ों में असिस्ट करके हेल्प कर सकती है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि नव्या कभी हेल्प कर पाएगी। आई मीन लग रहा था कि नव्या मे बी रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं, बट आप आ गए, दैट वॉज अमेजिंग। तो नव्या कहती है, तुमने जब मुझे सिग्नल्स भेजे थे अपने कंप्यूटर से, तो मैं उसे डिकोड करके मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, पर उस पर रिस्पॉन्स करना मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि मुझ पे भी नज़र रखी जाती है और चीज़ें थी। तभी मैंने तुम्हारा मोबाइल को ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद जीपीआरएस यहाँ की बता रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाते तुम्हें मिलने के लिए। बट इससे पहले मुझे ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि रघु को मारा तुम लोगों ने है, तो उसके आदमी तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं, तो अब तुम पे कभी भी कहीं पर भी अटैक हो सकता है। तो मेरा आना सही टाइम पर हो गया। तो तभी माया आकर नव्या को बोलती है, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा से अच्छी ही रहती है। तो वो टर्न होती है माया के पास नव्या और कहती है, वो तो है। फिर माया उसे हक करती है नव्या को। तो नव्या कहती है, माया तुम ठीक हो? तो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जेसिका बोलती है, हाय आई एम जेसिका फर्नांडिस। तो माया बोलती है, जेसिका तुम नव्या को जानती हो? तो वो कहती नहीं, बट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हो चुका था, जब सब इंट्रोड्यूस हो रहे तो मैंने भी सोचा। ये बात सुन के सब हंसने लग जाते हैं। तब माया बोलती है, नव्या के बारे में मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तो नव्या जो होती है वो जेसिका का हाथ मिलाकर बोलती है, जेसिका कैसे हो आप? तो जेसिका बोलती है, मैं अच्छी हूँ, एंड सॉरी मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो नव्या यहाँ से रिप्लाई करती है, इट्स ओके बट मैं आपको जानती हूँ। जेसिका बोलती है, आप मुझे कैसे जानते हो? तो कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है ना, हर क्यों, काय को, काय के लिए, क्या, सबके सवाल जानने रहते हैं ना। वक्त आने का इंतज़ार करो जेसिका, सारे सवालों के जवाब वक्त के साथ मिलते हैं, ठीक है? इतनी देर में जो यहाँ से रहती है नव्या थोड़ा आगे जाती है, वो एक कॉल करती है और कॉल करने के बाद वो वापस आ जाती है। थोड़ी देर में सब वहाँ खड़े रहते हैं। नंदिता भी वहाँ पर थोड़ा मतलब एकदम से सहमी सहमी सी, थोड़ी सी डरी हुई रहती है।
तभी जो नव्या रहती है वो अमृता को बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कहती है उसे सपोर्ट की ज़रूरत है तुम्हारी, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। वो डरी गई है, शायद उसने ये सब चीज़ें पहले नहीं देखी है। तो कहती है हाँ वो नहीं देखा है। तो कहती है तो जाओ सपोर्ट करो। अमृता नव्या की ये बात सुनकर पीछे जाती है और नंदिता को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करने लग जाती है। कहती है "अम, तुम डरो मत यार, इट्स ओके। तो कहती है मैं ये सब नहीं होती। रागनी और अयान के लिए कुछ नहीं रहता है। तभी वहाँ से रागनी आती है, बोलती है हेलो मैम मैं रागनी। तो वो कहती है अयान द क्राइम रिपोर्टर जसिका को असिस्ट करते हो। तो अयान बोलता है आपको सबकी हिस्ट्री पता है क्या, या सबके बारे में पता है। तो वह हंसते हुए बोलती है हिस्ट्री और सबके बारे में दोनों पता है। तो आप हो कौन। माया कुछ कहती है, उतनी देर में गाड़ियों की धड़ाधड़ आवाज़ें आती है। उतनी देर में से वहाँ से पूरे ब्लैक ड्रेस में पूरे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और वो अपनी गन को लेके इनके आजू बाजू घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। और वो एकदम से मैम की तरफ देखकर बोलते हैं मैम ऑर्डर। मतलब वो नव्या मित्तल से ऑर्डर मांगना चाह रहे थे। नव्या वहाँ पे खड़ी रहती है। उतनी देर में वहाँ से इन सारे बॉसों का लीडर आता है और वो और कोई नहीं, वो हमारा जॉश रहता है। जॉश एकदम से आके बोलता है हाँ माया। तो माया जॉश को इंस्ट्रक्ट करती है कि इन सबको गाड़ी में बिठाओ एंड पूरी प्रोटेक्शंस के साथ लेकर हमारे फार्म हाउस में लेकर जाओ। तो वैसे ही जॉश करता है और जॉश सबके पास आके बोलता है मैम्स प्लीज़ चलिए। तो वो फिर सबको बहुत प्यार से बिठाता है कार में वगैरह पे। तो नव्या ने अपनी एक्चुअली बाइक ली रहती है, तो वो बाइक पे बैठती है। फिर वो बाइक से वहाँ जाती है और कहती है कि तुम सब लोग आओ घर पर। तो माया पूछती है कि नव्या तुम अकेले चल रही हो, इससे अच्छा तो कह दो। तो वो बोलती है मैं अकेले नहीं हूँ। तो माया कहती है तुम बाइक पे अकेली हो और कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ। तो थोड़ी देर में ये बोलती है कि तुम्हें पता चल जाएगा। फिर ये लोग वहाँ से डॉल हाउस की वो जो गलियों से निकलते हुए जा रहे हैं। जैसे ही जा रहे रहते हैं नव्या भी उनके साथ पैरेलल तरीके से चल रही रहती है। माया अमृता सब के सब उनको देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर में माया की जब गाड़ी आगे होने लगती है तो नव्या की बाइक थोड़ी पीछे हो जाती है। नव्या की जब बाइक पीछे होती है तो माया एकदम से बोलती है वेट वेट नव्या नहीं आई है। तो वहाँ पे जो जॉश रहता है वो हंसते हुए बोलता है मैम डोंट वरी, ये गलियाँ उनके लिए कुछ न्यू नहीं है। आपसे पहले हमसे पहले वो घर पहुँच जाएंगी। तो कहती वो बाइक पे अकेली क्यों है, बाइक किसी और को दे देते। माया बहुत कंसर्न वे में पूछती है। तभी कहते हैं मैम आगे देखते जाइए। तो थोड़ी देर के बाद जो बाइक की स्पीड बढ़ती है और नव्या वहाँ से उन लोग को क्रॉस करते हुए आगे जाकर एक जगह पर रुकती है। जैसी वो रुकती है वहाँ से एक ब्यूटीफुल सी लड़की उसके पीछे आकर बैठती है और फिर उसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी चला रहते हैं। और तभी वो एकदम से पूछती है कि ये कौन था, मतलब ये क्यूरियसिटी नंदिता के अंदर रहती है, ये कौन लड़की थी। तो तभी बोलते हैं जॉश एकदम से हंसते बोलता है नव्या मैम की वाइफ है वो। तो नंदिता पूछती है नव्या की वाइफ भी है, कौन है वाइफ। तो वो कहते हैं रिया, रिया मल्होत्रा उफ अब रिया मल्होत्रा मित्तल। तो माया पूछती है रिया के साथ नव्या बहुत खुश रहती है ना। और अब तो रिया मैम को भी इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। आखिर लाइफ के 5 साल ऐसे बीत जो गए हैं, शादीशुदा लाइफ के 5 साल बीत चुके हैं और आज भी उनके बीच में इतना ही प्यार है और होना भी चाहिए। 5 साल ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी तो नहीं कह सकते क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं, बहुत ज़्यादा। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, जॉश कहता है माया से। तो माया कहती ऐसा क्या बदला। तो कहते बस बदला नहीं है लेकिन अप्स एंड डाउन आए हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया, आप चले ही रहे हैं। थोड़ी देर बहुत ज़्यादा गाड़ी में चलते हुए फिर माया इनकी बाइक पे को मतलब इनकी कार को के पास आती है और बोलती है एवरीथिंग इज ओके जॉश। तो जॉश बोलता है मैम
बाइक पे राइड। तभी वहाँ से रिया कहती है, क्यों प्रॉब्लम है क्या जॉश, अपनी वाइफ के साथ मैं बाइक पे राइड नहीं कर सकती? और तुम्हें पता भी है ना कि मुझे बाइक पे राइड करना कितना पसंद है, और जब नव्या राइड करवाए तो मज़ा ही कुछ और होता है, फुल प्रोटेक्शन के साथ एकदम प्यार से। तो जो रिया रहती है उसके बाल उड़ रहे रहते हैं, वो गॉगल लगाई रहती है और वो बहुत इंजॉय कर रही रहती है नव्या के साथ। उसके चेहरे की स्माइल यही चीज़ बता रही रहती है कि वो कितनी ज़्यादा नव्या के साथ खुश है, और नव्या के साथ कोई खुश कैसे ना हो, क्योंकि नव्या इतनी प्रोटेक्टिंग और इतनी क्यूट टाइप की पार्टनर है उसकी लाइफ में, जो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती है। वहाँ पर एकदम से रिया बोलती है कि बाइक मैं चलाऊं? तो नव्या कहती है, नहीं बाइक आप मत चलाइए, क्योंकि बाइक की स्पीड यहाँ पर तेज हो जाती है और यहाँ पर निचाव है, और निचाव में बाइक आप हैंडल नहीं कर पाओगे। पर वो बोलती है, नहीं मुझे आगे बैठना है, मुझे जिद करती है। नव्या के सामने जब भी रिया जिद करती थी तो वो उसकी जिद को कभी रोक नहीं पाती थी। तो जो चलती हुई बाइक में रिया आगे आ जाती है, आगे आती है और आगे बैठती है। तो वो बाइक चलाने नहीं देती है, लेकिन वो आगे बैठ के नव्या की तरफ देख रही रहती है, जैसे कपल हग टाइप नहीं होता, वो उस तरीके से बैठती है और नव्या को टाइटली हग करती है और नव्या के गाल को किस कर रही रहती है। तभी नव्या बोलती है, बीबी हम रोड पर हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। तो तभी रिया कहती है, अपनी वाइफ से क्या कंट्रोल करना, मेरी वाइफ हो तुम, और इस 5 साल में ये तो छोटा सा एडवेंचर है, मैंने क्या क्या नहीं किया है, तो इतने से बात पे क्या डरना। ये सब जो बिहेवियर हो रहा रहता है, ये रोड पे चलते चलते वो चल रही रहती है, और यहाँ से सब के सब, माया, अमृता, नंदिता, सब के सब इतने एक्साइटमेंट में इनको देख रहे रहते हैं कि जैसे इन लोगों ने कुछ अजूबा देख लिया हो, क्योंकि नव्या का वो रोमांस आज भी बहुत ज़्यादा रहता है। 5 साल ऑफ शादी के बाद भी वो दोनों एकदम क्यूट से कपल, और जो नव्या रहती है वो उसे बाइक पे बिठाती है आगे, और उसकी सारी हरकतों को भी टॉलरेट कर रही रहती है, और बाइक भी इतनी सेफली तरीके से चला रही रहती है। और थोड़ी थोड़ी देर में वो उसे किसी भी करे जा रही थी, और थोड़ी थोड़ी देर में वो लिप किस भी कर रहे थे एक दूसरे को, और ऐसे चल के रोड पे वो चले जाए थे। करीब 10 मिनट के या 20 मिनट के रोड पे चलाने के बाद, क्योंकि हाई स्पीड में गाड़ी चल रही रहती है, हाई स्पीड में चलने के बाद वो लोग आते हैं तो एक फार्म हाउस रहता है। वहाँ फार्म हाउस में जैसे वो लोग आते हैं और अपना गाड़ी को रोकते हैं, तो वहाँ से रिया उतरती है और रिया एकदम से गेट खोल के अंदर आ जाती है। वहाँ पर जो माया रहती है वो भी उतर जाते हैं, मतलब माया, जेसिका, रागनी सब उतर के अंदर आते हैं। जो नव्या रहती है वो एक्चुअल में थोड़ा बाइक को पार्क करते टाइम कुछ वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रही रहती है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ानी है, किस तरीके से ध्यान रखना है। ये चीज़ नव्या का नेचर बहुत था, नव्या बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। जैसे ये सब लोग अपने अंदर की तरफ घुसते हैं, तो तभी वहाँ से एकदम से एक छोटी सी बच्ची आती है, जो करीब 2 साल की होती है। वो एकदम से भागते हुए आती है और आरती से चिल्लाती है, पापा 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 करते हुए। हाँ, वो जॉश की बेटी रहती है। जॉश की बेटी एकदम से आकर अपने पापा की तरफ हग करती है। वो अपने पापा को बोलती है कि मुझे गोदी में लो, तो उसके पापा गोदी में लेते हैं। जॉश गोदी में लेता है और किसी का रहता है। और तभी ये सब देखकर माया थोड़ी सी, मतलब सब थोड़े हैरान रहते हैं, माया हो या सब लोग, जैसिका वगैरह। उतनी देर में वहाँ से एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, जिसने कंगारू बैग में एक बेबी को कैरी किया रहता है, और वो अंदर आकर बोलती है कि हु इज दिस। तो वो पूछी, जॉश ये लोग कौन हैं? तो वो बोलते हैं, ये नव्या मैम के गेस्ट हैं, एवरीवन। तो वो लड़की बोलती है कि ओके कोई बात नहीं है। तो वो बैठो सबके सब, और वो और कोई नहीं, वो हमारी एनी रहती है, मतलब अनन्या रहती है। अनन्या की गोद में भी एक क्यूट सा बेबी बॉय रहता है, और वो बेबी बॉय को कैरी करी रहती है कंगारू बैग में। तो थोड़ी देर में वहाँ पे सब बैठ चुके रहते हैं, तो सबके लिए सब कुछ अलग रहता है, कोई को कुछ पता ही नहीं रहता। सबको वहाँ पर हॉल में बिठाया जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ से नताशा आती है और बोलती है कि तुम कहाँ चली भाग जाती हो, ज़रा मेरी बात सुनो, बात सुनो।
ओ पापा की लाडली, इधर सुनो, खाना कौन खाएगा? तो जॉश बोलता है, नताशा इट्स ओके यार, थोड़ी देर के बाद वो खा लेगी। तो वो कहते हैं कि जॉश, तुम्हारी वजह से परेशान हो गई हूँ मैं। तुम ना इसे इतने लाड़ प्यार में सड़ा देते हो कि जिसकी वजह से कि मेरी सुनती भी नहीं है, ऑल टाइम पापा पापा करती रहती है। एंड वो एकदम से बोलती है कि वो एकदम से लोगों की तरफ देख के बोलती है, ओह आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली थोड़े से बच्चों के चक्कर में चलता ही रहता है। तभी माया कहती है, इट्स ओके। तो नव्या अंदर आती है उतनी देर में, थोड़ी देर में नव्या और रिया अंदर आते हैं। तो जो रिया रहती है वो बोलती है कि गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन टू यू, वेयर इज आलिया। तो आलिया आती है, तो आलिया कहती है कि आलिया आ रही है। आलिया थोड़ी देर में आती है और आलिया के हाथ में भी एक वो रहता है, वाटर बॉटल रहती है, और वो लेकर आते हैं कि ये लो दूध। और वो दूध लेकर आती है और बोलती है कि एनी को, लो लो बच्चे को दूध पिलाओ। तो एनी पूछती है, दूसरे बेबी को सुला दिया? तो कहती है कि हाँ, मैंने दूसरे बेबी को सुला दिया, तुम टेंशन मत लो। तो अब यहाँ पर जो जेसिका बहुत घूर के देख रही रहती है। तभी वहाँ से जो रिया आती है वो बोलती है, जेसिका आई नो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं रिया हूँ, रिया मल्होत्रा मित्तल, नव्या मित्तल की वाइफ। ये जॉश हैं जो नव्या मैम के साथ काम करते हैं, और ये उनकी वाइफ नताशा है जो बहुत बड़ी लॉयर हैं। और ये हैं आलिया, जो आपने सुना ही होगा मित्तल इंडस्ट्रीज़ को जो लीड करती हैं, जो हर एक चीज़ करती हैं, आलिया। और आलिया के साथ उनकी वाइफ है अनन्या, और ये उन दोनों के बच्चे हैं। एक और बच्चा है वो ऊपर सो रहा है, और ये है, तो ये ट्विन सन्स है। तो आलिया बोलती है कि आई नो एवरीवन यू गाइस, यू मस्ट बी अमृता राइट। तो अमृता बोलती है यस। तो बोलती है यस आई नो, मैंने तुम्हारे सारे मेल्स और मैसेजेस पढ़ लिए थे, आई मीन व्हाट द सिग्नल्स यू आर गिविंग टू अस, मैंने डिकोड कर दिया था। तो तभी अमृता बोलती है, आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे? तो कहती है कि ज़रूरी नहीं समझा रिप्लाई करना, क्योंकि रिप्लाई करूँगी तो मतलब नहीं था, और आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपके हेल्प में हमेशा रहेंगे। तो जॉर्ज बोलता है, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, एंड जो शांति से आप बैठिए, इंजॉय करिए। ये रिसॉर्ट, यहाँ पे रिसॉर्ट थोड़ा दूर पर है, ये फार्म हाउस है, तो यहाँ के पीछे स्विमिंग पूल्स भी है, यू कैन एंजॉय द मोस्ट। तो वो बोलती है, तभी नव्या आके बोलती है कि माया, कैन वी टॉक? तो माया कहती है, या श्योर, अमृता यू कैन जॉइन मी टू। तो ऐसे करके आलिया कम, जॉश प्लीज़ कम। तो ये सब लोग जाते हैं। तभी वहाँ से जो माया रहती है वो जेसिका की तरफ देख रही रहती है। जेसिका का मुंह थोड़ा सा सैड सा हो जाता है कि जैसे कि उसको कोई इन्वॉल्व नहीं करता है। तो माया को तो ऑफ कोर्स अपनी मोहब्बत से तो बहुत प्यार रहता है, तो वो जेसिका का हाथ पकड़ के बोलती है कम। तो जेसिका का हाथ पकड़ती है और फिर जो नव्या है वो अपने स्टडी रूम पर लेकर जाती है। वहाँ पर सब लोग खड़े रहते हैं। तो माया एकदम से जेसिका को जब लेकर अंदर आती है तो नव्या और सबकी नज़र पड़ती है। तो अमृता पहली क्वेश्चन पूछती है, जेसिका को क्यों लेकर आई हो? जेसिका को तो नहीं बुलाया माया ने, नव्या ने। तो तभी नव्या बोलते कि नो नो इट्स ओके कम। तो वो कहती है कि देखो, जिस तरीके से आप लोगों के सिग्नल्स मुझे मिले थे और चीज़ों के बारे में पता चला था, मैंने चीज़ों के बारे में रिसर्च करना लगा। देखिए, हम भी इसी हम लोग सिक्योरिटी के लिए ही बैठे हैं। इंडिया में जितने भी क्राइम रेट्स होंगे या जो कुछ भी होगा, उन्हें रिड्यूस करना हमारी है। एज अ आईपीएस ऑफिसर और अंडर कवर एजेंट हमारा मेन टारगेट यही रहता है, और आज भी हम देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों की हेल्प करना मतलब देश की हेल्प करना है, और जब भी आप लोग हमें हेल्प के लिए बुलाओगे तो हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जॉश कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन। तो जॉश वहाँ से जाता है, बोलता है कि मैंने जयदेव मिश्रा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। हमारे सूत्र बहुत ज़्यादा हैं। एज़ यूजुअल हम इस फील्ड में हम लास्ट
15 ईयर्स से काम कर रहे हैं। तो इस 15 ईयर्स से जब हम इस काम कर रहे हैं तो हमारे सोर्स भी बहुत ज़्यादा है। एंड साउथ अफ्रीका में मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिनसे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो आप देख सकते हैं ये है जयदेव मिश्रा। आज तक जयदेव मिश्रा को किसी ने देखा तक नहीं है। लोगों को लगता है जयदेव मिश्रा इट्स जस्ट अ गोस्टेड पर्सन, जिस तक पहुंचना आसान बात नहीं है, जिसके पास देखना ही नहीं है, जिसको एक नज़र देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, वो है जयदेव मिश्रा। बट एज वी ऑल हैविंग अ सोर्स राइट नाउ, ये है जयदेव मिश्रा। इसका सिर्फ नाम चलता है बट इसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको शक्ल भी दिखा रहा हूँ। अभी राइट नाउ करेंटली ये साउथ अफ्रीका में है और इसका मेन बिजनेस ये है कि वो ड्रग्स सप्लाई करे। पर ड्रग्स के साथ अब इसने आर्म सप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। माया, कुछ टाइम पहले आपने शायद से एक कुछ कोड के लिए नंदिता को हैकिंग करने के लिए बोला था, राइट? तो माया कहती है कि हाँ, वो कुछ कोड्स की हैकिंग करने के लिए बोली थी। तभी वहाँ से आलिया बोलती है वो कोड्स मैंने हैक कर दिए थे। और उस कोड्स को हैक करने के बाद, डिकोड करने के बाद पता चला कि जयदेव मिश्रा जो पहले सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स डीलिंग पे काम करता था, अब वो वेपन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। वेपन्स मीन्स हाईली गन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब उसने जो बॉम्ब्स होते हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने अपना बिजनेस को एक्सटेंड कर दिया है। और अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो ऑलमोस्ट ही इज़ अ मोस्ट करप्टेड पर्सन ऑल्सो। और वो डॉन तो पहले से ही है बट वो इंडिया को सबसे पहले तबाह करेगा, क्योंकि वो इन दिनों हमारे जो एनिमीज़ हैं उन लोगों से मिलकर आया। मीन्स राइट नाउ वो कुछ ऐसे देशों से मिला है जो हमारे इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहूँगी बट मुझे पता है। तो माया कहती है हम कैसे करेंगे? तो वो कहती है कि क्यों नहीं कर पाएंगे, तुमने अभी तक इतना सब कुछ तो किया है। नव्या कहती है, तो माया कहती है वो मेरा आपसी मामला था जिसके लिए मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया वगैरह। तो नव्या कहती है कुछ लड़ाइयाँ आपसी मामले से ही बढ़ती है और बढ़ने के बाद वही चीज़ आगे जाकर एक आज़ादी का रूप लेती है या बगावत का रूप लेती है। तुम्हारे अंदर की आग अब बगावत के रूप में बदलेगी और वो देश का भी भला करेगी। तो हम लोग आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे और आपको भी हमें पूरे तरीके से सपोर्ट करना है ताकि हम लोग मिलकर ये जयदेव मिश्रा को ख़त्म कर सकें। कैसे करना है, क्या करना है, इन सब की प्लानिंग सब कुछ स्टार्ट की जाएगी, पर आज नहीं, कल परसों से हम इस काम पे वर्क करेंगे। क्योंकि अभी लोग आप अपना वीकेंड एंजॉय करने आए हो तो जस्ट एंजॉय द वीकेंड। तभी जैसिका कहती है कि आप लोग इतने आसानी से इन सब के इंफॉर्मेशन कैसे निकाल लेते हो? तभी आलिया वहाँ से कहती आसानी से कुछ नहीं होता है जैसिका, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें पाई है, खोई है। हमारी लाइफ की जर्नी भी बहुत है। अगर उसको जानना है तो हमारी प्रीवियस लाइफ के बारे में जानो। कुछ साल पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही थे जो अपनी रियल लाइफ से स्ट्रगल कर रहे थे कुछ पाने के लिए। छोटे छोटे मिशनों को हासिल करके हमने बड़े मिशंस को पाया है और उन सब को जानने के लिए आप हमारी कहानी भी सुन सकते हो। और जो उनकी कहानी कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 1, आप उसको रिफ़र करिए तो आपको नव्या, आलिया इन सब की कहानी का सुनने का मौका मिलेगा। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें इस कहानी के बारे में नहीं पता तो आप कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 1 रिफ़र कर सकते हैं। तो अब बैक टू द स्टोरी। तो जहाँ पर जैसिका कहती है हाँ, तो यहाँ पर ये लोग ऐसी बात कर रहे रहते हैं। तभी जैसिका बोलती है कि मैं आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ और मैं एक्चुअल में हेल्प करना चाहती हूँ। तभी नव्या कहती है हेल्प तो आप हमें पूरे तरीके से करेंगी क्योंकि आपसे अच्छा हमें जर्नलिस्ट कोई नहीं मिलेगा। पर इन सब में जर्नलिस्ट का क्या काम है? जैसिका बोलती है जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है, नव्या कहती है, हर एक चीज़ को हटाना, चीज़ों के बारे में पब्लिक तक पहुंचाना क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो।
एक ऐसा पिलर होते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबको सच्चाई दिखाते हैं, और उस ड्यूरेशन में आप लोग हमारा साथ दोगे तो हम पब्लिक तक सारी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं कि इन चीज़ों से क्या होता है। और जब हम मुद्दे तक पहुंच जाएंगे तो आपका रोल बहुत बड़ा है, और आपका रोल नहीं, आपके भी नेटवर्क्स बहुत रहते हैं, तो धीरे धीरे हमें भी आपकी बहुत हेल्प चलेगी। तो अभी डोंट वरी, ये मिशन अभी बहुत बड़ा मिशन है जिसके लिए सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। तब तक के लिए देखते हैं। सो एनी क्वेश्चंस अदर? तो अमृता कहती है नहीं, बट आलिया आपको हैकिंग आती है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे सब आता है, आई एम मल्टी राउंडर। हाँ अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ सालों से अभी बीबी की गुलाम हूँ। तो वो हंसने लगती है, क्यों? तो कहती है एनी मुझे बहुत परेशान करती है। तो नव्या कहती है उसका हक है? तो कहती है हाँ उसका हक ही है, और मेरा हक है परेशान होना, क्या कर सकते हैं। और जब से बच्चे हुए हैं तब से एनी ने तो पूरा घर उठा लिया है इधर से उधर, वो मुझे बहुत परेशान करती है। तभी थोड़ी देर में अनन्या वहाँ से चिल्लाती है, आलिया कहाँ हो तुम, इधर आओ। तो यहाँ से एकदम से आलिया कहते आई बेबी 1 मिनट बस आ रही हूँ, चलो चलो जाने दो, फैमिली वाली हो चुकी हूँ मैं, जाने दो मुझे। फिर ऐसे करके वो भागते हुए से जाती है। जैसे ही आलिया भागते हुए जाती है कि सब भी उसके पीछे जाते हुए देखने लगते हैं। आलिया एकदम से मतलब थोड़ी सी डरी हुई टाइप जाती है अपनी बीबी के पास और कहती है बेबी। तो वो कहती है कि हाँ क्या हुआ, आलिया पूछती है। तो यहाँ से अनन्या कहती है बेबी वो क्या है ना, मेरा हाथ दुख रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये बाबू को उठा नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ तुम थोड़े देर देख लो, ये रो रहा है, इसको चुप करा दो ना, मुझसे नहीं हो रहा। तो एनी बोलती तो आलिया बोलती है एनी ओके कोई बात नहीं, तुम दो मुझे। तो यहाँ से वो बाबू को चुप करा रही रहती है। तो फिर कहती कि तुमने दूध पिलाया? तो कहती हाँ उसने दूध पूरा ख़त्म कर दिया है, पर अब वो बहुत रो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तभी वहाँ से रिया आकर बोलती है अरे उसे और भूख लगी है। अनन्या ने सिर्फ थोड़ा ही देर उसको दूध पिलाया, रुको मैं दूध लेकर आती हूँ। तो फिर यहाँ से जाके रिया दूध लेने जाती है, और आलिया उसको गोदी में रखकर बहुत प्यार से हैंडल कर रही रहती है, और एक हाथ से वो अपनी वाइफ को भी बहुत प्यार से साइड से हक करके बोलती है चलो चलो यहाँ बैठो। फिर उसे बिठाती है और बोलती है मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। तो आलिया धीरे से उसका हाथ को प्रेस कर रही रहती है। उतनी देर में रिया दूध की बॉटल लेकर आती है और वो बोलती है कि मैं ले लूँ? तो रिया तभी वो बोलती है कि हाँ हाँ श्योर। तभी वो क्यूट से बॉय को इतने अच्छे से रिया लेती है, और रिया वहाँ पर उसे दूध पिलाने लग जाती है बॉटल से, और बहुत प्यार से कर रही रहती है। और एनी बोलती है बेबी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा शोल्डर भी पेन हो रहा है, बेबी को उठा उठा के प्लीज़ दबा दोगे? तो आलिया चुपचाप से शोल्डर को दबा रही रहती है, और फिर उसके फोल्डर पे मतलब उसके फोरहेड पे किस कर रही रहती है। तभी वहाँ पर नव्या ऐसे देख रही रहती है। तभी अमृता बोलती है कि मैंने तो आलिया के बारे में सुना था, आलिया इज़ अ सच अ डॉन। आई मीन आलिया की पावर से तो सब डरते थे, और आज आलिया का ये रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। तभी नव्या कहती है आलिया का वो रूप जब आप देखोगे तो आप उतना ही डरोगे जितना आज आप डरते हो। आलिया की फाइटिंग स्किल्स, आलिया की चीज़ों को आज भी कोई मात नहीं दे सकता है, इवन मैं खुद नहीं दे सकती हूँ। आलिया बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर कवर एजेंट है, उसका जब मारती है वो तो इंसान पूरे तरीके से डैमेज होना गारंटी रहती है। पर ये रूप, तो नव्या हंसते हुए बोलती है अमृता बीवी के सामने हर कोई इंसान झुकता है, इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, वो इसलिए झुकती है क्योंकि वो अनन्या से बहुत प्यार करती है। और अनन्या थोड़ी सी वीक है, एक्चुअली वो वीक नहीं है, जब से वो प्रेगनेंसी हुई उसके बाद से वो वीक हो गई। इन लोगों ने बेबी प्लानिंग करी थी, तो कंसीव करने के बाद जब अनन्या एक्चुअल में मरते मरते बची है, क्योंकि 2 बच्चों को जब डिलीवरी हो रही थी तो शी इज़ ऑलमोस्ट डायड। और उस दिन से अनन्या थोड़ी सी वीक हो चुकी है, और आलिया उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी एनी को खोना, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकती अनन्या को खोना। तो तब से
अनन्या बस उसके लिए ऐसा है कि अनन्या जो बोलेगी वो आलिया करेगी, क्योंकि उस दिन उसने उसे खोता हुआ देखा था। और ये जो बेबीज़ हैं उसे पूरा का पूरा एनी खुद हैंडल करती है। बहुत सारे सर्वेंट्स लगे हैं, सर्वेंट्स भी हैंडल करते हैं, मेड है। बट हम यहाँ घूमने आए हैं तो हम सर्वेंट्स को लेकर तो आ नहीं सकते, तो इसलिए अभी थोड़ा सा एनी बच्चों को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो गई है, इरिटेट हो गई है। और आलिया उसको सपोर्ट करेगी धीरे धीरे, क्योंकि आलिया बहुत प्यार करती है एनी से और एनी भी बहुत प्यार करती है। बट अभी पता है कि एनी बेबीज़ की वजह से थोड़ी वीक है, तो इसलिए सपोर्ट उसका ही होता है। प्यार हो तो ऐसा हो कि जो इतना सपोर्टिंग हो। काश मेरा और नंदिता का भी इतना क्यूट लव स्टोरी हो, अमृता कहती है। तभी माया बोलती है ज़रूर, क्यों नहीं होगी, तुम उसे प्रपोज करोगी तो होगी ना, घर बैठे बैठे नहीं हो सकता है। एंड वैसे आज शाम को फंक्शन है, तो कहती है फंक्शन, कहते बच्चे 1 साल के हो गए हैं, तो आज इन दोनों का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और फुल ग्रैंड तरीके से पार्टी की। तब भी एकदम से रिया के बोलती है, नव्या मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। तो नव्या बोलती है जी बोलिए। तो कहती है वो मेरे ऊपर ये ड्रेस अच्छी लगेगी क्या, वो मोबाइल पे ड्रेस दिखा रही रहती है। तो कहती है आप जो भी पहनो आप बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे। तो कहती है ना ना ऐसे करके। तो ऐसा होता है ना कि दोनों पार्टनर्स, मतलब चाहे एनी हो या चाहे हमारी रिया हो, वो दोनों ही बच्चों की तरह एकदम से रिएक्ट करते थे। और ये दोनों मैच्योर्ड रहते हैं तो उनको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन जॉश और नताशा वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड कपल थे पहले से ही, तो उनके लिए उनके सामने ऐसी पचकानी हरकतें ये सब कुछ नहीं होती है, ये इन्हीं की तरफ। और ये सारी चीज़ें सब लोग देख रहे रहते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं होता क्या है। आपको अब एक्चुअल में सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों की थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। So I hope you will be like it. So the thing is that Navya and Riya, Anya, Alia or Josh, Natasha is all are back in the field. So देखते हैं, तब तक के लिए bye bye, take care. If you like my story, like, share and subscribe.